कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीर के बारे में यदि आपको डिटेल से परिचय चाहिए तो देखो, मैंने कबीर का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी काव्यगत विशेषताएं, उनकी पूरी जीवनी पर अलग से वीडियो बनाया और आपको बताया है। वो वीडियो मैंने आपको भेजा भी है। उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी सारी वीडियो के में, तो आप वहाँ से पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। आज अपन कबीर का परिचय या काव्यगत विशेषताओं में नहीं जाएंगे। आज अपन केवल ये देखेंगे कि कबीर ने जो दोहे लिखे हैं, साखी लिखी है, उनकी व्याख्या देखेंगे। वास्तव में कबीर कोई पंडित नहीं थे, कबीर कोई उपदेशक भी नहीं थे, और कबीर कवि भी नहीं थे। कबीर तो मानवता को पोषित करने वाले एक क्रांति पुरुष थे। उन्होंने समाज में जो कुछ देखा और जो कुछ असत्य था, असत्य था, खराब था, उसका विरोध करके हमको सही रास्ते पे जाने का मार्ग, दिशा निर्देश दिए, मतलब उन्होंने हमको। तो वही हम, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि उनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं वो सब बीजक नामक पुस्तक में संग्रहित है। और बीजक 3 भागों में विभाजित है, साखी, सबद और रमैनी। हम उनकी साखी पढ़ रहे हैं। साखी मतलब जो सीख दे रही है हमको, और जो साखी हैं ये दोहों के रूप में मिलती हैं। और मैंने आपको बताया था कि इन साखियों को पूरा 59 अंगों में, 59 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका पहला अंग गुरुदेव को अंग, जो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़े सुमिरन को अंग। सुमिरन को अंग सेकंड पार्ट है, इसका दूसरा भाग है। सुमिरन को अंग शब्द से मालूम पड़ा, सुमिरन नाम, नाम का स्मरण। किसके नाम का स्मरण? ईश्वर के नाम का स्मरण। तो जैसे हमने जब गुरुदेव को अंग पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि गुरु की महत्ता बताई थी, सतगुरु की महत्ता बताई थी, उसकी महिमा बताई थी कि बिना सतगुरु की कृपा पे हम परमात्मा को भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरीके से सुमिरन को अंग में ये बताया है कि ईश्वर के नाम लेने का क्या महत्व है, नाम स्मरण का क्या महत्व है। हम यदि सच्चे दिल से ईश्वर का भजन करें, देखो भक्ति करने के कई रूप होते हैं, उनमें से एक रूप यह है कि हम ईश्वर के नाम का भजन करें। तो उन्होंने ईश्वर के नाम के भजन का महत्व इसमें बताया है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सुमिरन को अंग। ध्यान रखना, जब आपकी व्याख्या आएगी, व्याख्या में आप जब संदर्भ लिखोगे, प्रसंग लिखोगे, तो देखो आपके पास क्या आ गया? लेखक कौन है? कबीर, ज्ञान मार्गी शाखा के भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि कबीर। कहाँ से उद्धृत है? बीजक। मैं हमेशा कहती हूँ 3 बातें लिखनी होती है। कबीर लेखक का नाम आ गया, पुस्तक का नाम बीजक आ गया, और उसका अध्याय क्या है? साखी। और साखी में से भी किसमें लिया गया है? सुमिरन को अंग में से लिया गया है। इस बात का ध्यान रखना। जैसे आप विरह को अंग पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कबीर द्वारा रचित बीजक के साखी में से विरह को अंग से उद्धृत है, ये चीज बताएंगे। जब आपका चितामणि रो अंग आएगा तो आप चितामणि रो अंग लिखेंगे। क्लियर? लेखक का नाम वही रहेगा, पुस्तक का नाम वही रहेगा, साखी वही रहेगी, लेकिन सुमिरन का अंग है तो सुमिरन के अंग में से लिया गया है, विरह को अंग है तो विरह को अंग में से लिया गया, चितावनी रो अंग है तो चितावनी रो अंग में से लिया गया। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? काव्य की विशेषता मैं आपको बता ही चुकी हूँ, आप खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो उनको भाषा का डिक्टेटर कहा है, यानी कि भाषा पर उनका पूरा अधिकार है। वो अपने जो भी भाव होते हैं उनको बड़े तानाशाह तरीके से अपनी भाषा में अभिव्यक्त कर देते हैं। पंचमेल खिचड़ी है उनकी भाषा। पंचमेल खिचड़ी का मतलब क्या है? कि विभिन्न प्रदेशों की जो भाषा है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो गुजराती है, चाहे वो बिहारी है, भोजपुरी है, राजस्थानी है, सारी भाषाओं के शब्द उसमें मिले हुए हैं। क्योंकि संत कबीर तो संत थे, देशाटन करते रहते थे, घूमते रहते थे, किसी विद्यालय में तो गए नहीं थे वो। तो जहाँ सब जगह जाते थे, जिनकी जो वाणी सुनते थे, जो भाषा सुनते थे, जो शब्द सुनते थे, उन शब्दों को ही अपने भावों में अभिव्यक्त कर दिया करते थे। आज हम उनको पढ़ रहे हैं सुमिरन को अंग। 4 दोहे आपके कोर्स में है, मैं 4 दोहों की व्याख्या आपको समझाती हूँ। जिहे गति प्रीति न प्रेम रस, पुण्य रसना नहीं राम, और ते नर इस संसार में उपज शहे बेकाम। ये ना शब्द गलत लिख रहा है, यहाँ श षटकोण का है, और ये श षटकोण को हम ख पढ़ते थे। क्या पढ़ते हैं? ख। ठीक है, तो आप तो ध्यान से देखिए। जिहे घट, घट मानी हृदय, जिनके हृदय में प्रीति ना प्रेम रस, जिनके हृदय में प्रीति नहीं है। किसके प्रति प्रीति नहीं है? उस परमात्मा के प्रति, उस परम ब्रह्म के प्रति, उसको प्राप्त करने की लालसा नहीं है। और जिनके प्रेम रस नहीं है, जिनके मन में प्रेम रस का संचार ही नहीं होता, जो ये उनके अंदर लालसा भी नहीं है। देखो कबीर ने प्रेम की बड़ी महत्ता बताई है।
उन्होंने कहा पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोय, और ढाई आकर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। तो देखो यहाँ जो प्रीति और प्रेम है, इन दोनों के अर्थ को समझो। प्रीति किसके प्रति? परमात्मा के प्रति। और प्रेम रस क्या कि संसार में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो समरसता से रहें, सबसे प्रेम करके रहें। सबके प्रति हमारे मन में क्या होना चाहिए? सहृदयता की भावना होनी चाहिए, मृदु भावनाएं होनी चाहिए। तो जिनके हृदय में प्रेम नहीं है और जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति लगन नहीं है, प्रीति का मतलब क्या है? परमात्मा के प्रति लगन नहीं है, और जिनके मन में प्रेम की भावनाएं नहीं है, पुण्य रसना नहीं राम, और जिनकी रसना मतलब जीव, रसना का मतलब क्या होता है? जीव, और जिनकी जीव पर राम का नाम नहीं है। और फिर मैं आपसे कहूंगी, राम यहाँ दशरथ पुत्र नहीं है। कबीर तो निर्गुण ब्रह्म का उपासक थे ना, वो राम और कृष्ण को थोड़ी पूछते थे। फिर आप कहोगे मैडम यहाँ राम क्यों आया? यहाँ राम दशरथ के पुत्र राम नहीं है, यहाँ राम परमात्मा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? परमात्मा का, परम ब्रह्म का प्रतीक है। तो कहते हैं जिसके हृदय में भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति लगन नहीं है, प्रीति नहीं है, जिसके मन में प्रेम भावनाएं नहीं है, लोगों के प्रति जिनके मन में दुष्विचार दुष्प्रवृत्तियां ज्यादा है, ईर्ष्या बैर दुश्मनी ये चीजें ज्यादा है, प्रेम नहीं है। प्रेम और जिनके रसना जीव पर प्रभु का नाम नहीं है, ते नर इस संसार में, वे व्यक्ति इस संसार में उपज गए हैं। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, दुनिया में जन्म लेने का एक उद्देश्य होता है। कभी आपने सोचा है कि आपने इस दुनिया में जन्म क्यों लिया है? कभी सोचते ही नहीं है। माँ बाप ने पैदा कर दिया तो पैदा हो गए, बाकी जीवन का कोई उद्देश्य तो होना चाहिए ना। पर वो तो उपज गए हैं, ऐसे व्यक्ति क्या हो गए हैं? खरपतवार की तरह उपज गए हैं। उनकी जीवन जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, उपज गए हैं, अपने आप उपज गए, स्वतः उपज गए हैं। यानी कि वो निरुद्देश्य जीवन जी रहे हैं, उनकी जीवन की कोई अर्थवत्ता नहीं है, और क्षय गए बेकाम, और वो क्षीण भी हो रहे हैं। क्योंकि ये भी सत्य है कि दुनिया में जो आता है वो धीरे धीरे क्षीण होकर मृत्यु को भी प्राप्त होता है। तो उन व्यक्तियों का ना तो जीने का कोई उद्देश्य है और ना कोई मरने का उद्देश्य है। बेटा हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे जीने का भी कोई उद्देश्य होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने अपने जीवन का कोई उद्देश्य बना रखा होगा कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, मुझे इस दुनिया को महामारियों से छुटकारा दिलाना है, साइंस लेके मैं वैज्ञानिक बनूंगी और दुनिया को महामारियों से छुटकारा दिलाऊंगी, या मैं पढ़ लिख कर टीचर बनूंगी और बच्चों को पढ़ाऊंगी, उनमें विद्या और उनका ज्ञान जिस तरीके से देना चाहते हो दूंगी। मतलब कोई जीवन का उद्देश्य होता है। ऐसे मरने का भी एक उद्देश्य होता है। सैनिक मर जाता है सीमा पर, क्या उद्देश्य होता है? देश की रक्षा करना। पर ऐसे आदमियों का ना जीने का कोई उद्देश्य और ना कोई मरने का उद्देश्य है। कैसे आदमियों का? जिनके मन में ना तो परमात्मा के प्रति प्रेम है, प्रीति है, लगन है, परमात्मा को प्राप्त करने की कोई लालसा नहीं है, और ना ही उनके मन में प्रेम की भावनाएं हैं, और ना ही उनकी जीभ पर राम का नाम है, प्रभु का नाम है। उन व्यक्तियों का जीना मरना निरर्थक है। यानी कि नाम की, प्रभु के नाम के स्मरण की महत्ता बताइए। यानी कि आपका जीवन कब सार्थक होगा? जब आप प्रभु का नाम लेंगे और आपके मन में उस प्रभु को प्राप्त करने की लालसा होगी और आपके मन में प्रेम की भावनाएं होंगी, तब तो आपका जीवन सार्थक है। अन्यथा आपका जीवन कैसा है? निरर्थक है। क्लियर बेटा? छंद दोहा, भाषा सदुकड़ी अभी अभी मैंने बताई है, और काव्य का विशेषता पहले भी मैं आपको सारी बता चुकी हूँ। और जिए घटी प्रीति न प्रेम रस, तो पे आ रहा प्रे अनुप्रास अलंकार है ना। पूरे रसना नहीं राम, और ते नर इस संसार में उपज गए बेकाम। अंत अनुप्रास अलंकार भी आपको दिख रहा है। हर दोहे में अंत अनुप्रास अलंकार होता ही होता है। ठीक है, आगे चलो, समझ में आ गया अपना। जिहे हरि जैसी जानिया तिनको तैसा लाभ, और ओसो प्यास ना भाजई जब लग धसे न आब। क्या शानदार बात कही है। और इनका ये दोहा पढ़कर मुझे तुलसीदास जी की भी एक उक्ति याद आ रही है। तुलसीदास जी का भी एक दोहा याद आ रहा है। जी है हरि जैसी जानिया, जो हरि को जैसा जानता है उसको वैसा ही हरि, उसी रूप में ही हरि मिल जाता है तुलसीदास जी का कोई ऐसा दोहा? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थे ना तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वो प्रभु को उसी सूरत में देख लेता है। ईसाई ईसा मसीह के रूप में देख लेता है, हम रामकृष्ण के रूप में देख लेते हैं, है ना। जो शिव जी की भक्ति करते हैं वो भगवान को शिव के रूप में देख लेता है, जो देवी का भक्त है वो दुर्गा के रूप में देख लेता है ना। तो वो यही कह रहे हैं कि जे हरि जैसा जानिया, जो हरि को जैसा जानता है
उसको वो वैसा ही देख लेता है। देखो यहाँ पर एक बड़ा गहरा भाव निकल रहा है, इस भाव से कुछ डिफरेंट भाव निकल रहा है कि जिस हरि जैसा जानिया तिनको तैसा लाभ। हरि को जानना कोई आसान बात है क्या? भगवान को जान लेना कोई आसान बात है क्या? पूर्ण परमात्मा को जान लेना कोई आसान काम है क्या? तो जितना तुम जान लोगे उतना ही तुम्हें लाभ हो जाएगा। तुम भगवान को थोड़ा थोड़ा जानोगे तो थोड़ा थोड़ा लाभ होगा, थोड़े थोड़े तुम्हारे दुख दूर होंगे। और तुम परमात्मा को पूरी तरीके से जान जाओगे तो पूरी तरीके से सांसारिक मोह से मुक्त होकर आनंद की प्राप्ति कर लोगे। तो जिये हरि जैसा जानिया, तुम जितना हरि को जानोगे तिनको तैसा लाभ, उतना ही तुमको उतना लाभ होगा। भाई कहते हैं ना कि जितनी खांड डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो तुम जितनी भक्ति करोगे, जितने लगन से भक्ति करोगे, जितने समर्पण के साथ भक्ति करोगे, उतना ही तुम्हें आनंद की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ओसो प्यास ना भाजई, ओस गिरती है, आपने देखी है ओस के मुंह? आपको बहुत प्यास लग रही है, क्या उस ओस को चाटने से आपकी प्यास बुझ जाएगी? बुझ जाएगी क्या? चाहे कितनी सारी बूंदें हो, उन बूंदों को चाटने से आपकी प्यास बुझ जाएगी? प्यास कब बुझेगी आपकी? जब आप गिलास दो गिलास गट 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 पानी पी लोगे, तब आपकी प्यास बुझेगी। उस ओस की बूंदों से आपकी प्यास नहीं बुझेगी। ऐसे ही यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो इन कर्म कांडों से प्यास परमात्मा प्राप्त होने वाला नहीं है। छोटे मोटे प्रयासों से आपको परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। बाकी क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे आपकी प्यास बुझाने के लिए आपको पूरा पानी में धस जाना पड़ता है, पूरा पानी अपने शरीर में पीना पड़ता है, ऐसे ही यदि आपको परमात्मा का आनंद प्राप्त करना है, परम आनंद प्राप्त करना है, तो आपको उस परमात्मा रूपी परम ब्रह्म को पूरी तरीके से जानना होगा। पूरी तरीके से उस परमात्मा को अपने अंदर समा लेना होगा और खुद को उस परमात्मा में उतार लेना होगा। ऊपर ऊपर से परमात्मा नहीं जानना है, परम ब्रह्म को अंदर तक जानना है, तभी आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। देखो दृष्टांत अलंकार है ये, क्या कहते हैं इसको? उदाहरण देके बताया ना आपको कि जैसे ओस की बूंदों से आपकी प्यास नहीं बुझ सकती, ऐसे इन कर्म कांडों से, दिखावटी चीजों से, छोटे मोटे उपायों से, मतलब भगवान को प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती है, लगन के साथ भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। मतलब आपका नाम, चलो नाम स्मरण करने से आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तो नाम स्मरण भी कैसे करना है? सच्चे दिल से। और सच्चे दिल से करने का मतलब क्या है? सारे भोग विलासों से दूर होना, सांसारिक मोह माया से दूर होना। पर तो मन तो ये करता है मोबाइल देख ले, मन तो ये करता है टीवी पे ये वाला सीरियल देख ले, मन तो ये करता है फ्रेंड से बात कर ले। इन सबको जीतोगे तब तो ना नाम लोगे। तो इन सबको जीतना कोई आसान काम है? बहुत बड़ी बड़ी तपस्या है ये। तो वो ये कह रहे हैं कि जे हरि जैसा जानिया, जिस तरीके से आपको, जितना आप हरि को जान लोगे तिनको तैसा लाभ, उतना ही तुमको लाभ हो जाएगा, उतना ही तुमको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर? आगे चलो, दृष्टांत अलंकार। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। दीदार का मतलब होता है दिखना, देखना। दीदार का मतलब क्या होता है? देखना। लंबा मार्ग, मार्ग मानी रास्ता, पाथ। ईश्वर को प्राप्त करने का जो रास्ता है ना, वो छोटा नहीं है, बहुत लंबा मार्ग है। कोई ये नहीं है कि आपने घंटे 2 घंटे, आज तो मैंने 1 घंटे राम राम बोला है, आज मुझे भगवान मिल जाने चाहिए। ये तो जीवन भर की तपस्या है भाई। तो वो कह रहे हैं कि लंबा मार्ग दूर ही घर, और उस परमात्मा का घर बहुत दूर है, इतना दूर है कि मुझे दिखता भी नहीं है। परमात्मा तो अगोचर होता है, दिखता थोड़ी है, बहुत दूर घर है परमात्मा का। देखो यदि मानो तो परमात्मा आपके घट में ही विद्यमान है, लेकिन चूंकि उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कबीर ने उनका घर क्या कह दिया है? बहुत दूर घर है। बहुत दूर घर क्या है तो बिल्कुल मेरे हृदय में ही, पर रास्ता कैसा है? लंबा है और विकट पंथ। वो जो रास्ता है वो विकट है, बीहड़ है, मुश्किलों से भरा हुआ है। विकट मतलब मुश्किलों, बाधाओं से भरा हुआ है वो रास्ता। चाहे भगवान मेरे परमात्मा मेरे हृदय में निवास करता है, कहीं दूर नहीं है। आप कहोगे नहीं मैडम भगवान तो दूर कहाँ है, आप तो कह रहे हैं भगवान तो आपके हृदय में निवास करता है। अरे हृदय में निवास तो करता है, लेकिन इस इतने पास वाले भगवान को भी पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां तक जाने का जो रास्ता है ना, वो साधना का रास्ता है, वो तपस्या का रास्ता है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए कबीर ने उस रास्ते को क्या बताया है? बहुत लंबा रास्ता है और बहुत विकट, बहुत ही मुश्किल बाधाओं से भरा हुआ पंथ और बहुमार। और तुम उस रास्ते पे चलते हो ना तो बहुत मार पड़ती है। मार मतलब लुटेरे,
काम क्रोध मद लोभ मोह, ये लुटेरे उस रास्ते में हैं। जहाँ परमात्मा के रास्ते पे चलना भी शुरू कर देते हैं तो ये जो रास्ते हैं काम क्रोध मद लोभ, ये हमको अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। हमें उस रास्ते पे आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, वही लूट लेते हैं। जैसे अपन कोई रास्ते में जाते हैं, डाकू बीच में मिल जाए और डाकू हमको लूट ले, ऐसे ही ये हमारे उस ईश्वर रूपी जो संपत्ति है जो हमने अभी प्राप्त करी है नाम स्मरण, उसको लूट लेते हैं, अर्थात हमको नाम स्मरण लेने से रोक देते हैं। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। तब कबीर विवश होकर संतों से ही कह रहे हैं कि संत ही बताएंगे, सदगुरु ही बताएगा कि उस ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो कह रहे हैं कहे संतों आप ही बताओ कि वो दुर्लभ मतलब जो मुश्किल से प्राप्त होता है, उस मुश्किल से प्राप्त होने वाले हरि मतलब परमात्मा परम ब्रह्म का दीदार कैसे हो। कौन बताएगा इसका रास्ता, संत बताएंगे। रास्ता कैसा है, लंबा है, विकट है। क्या रास्ता है वो, साधना का रास्ता है जो बहुत ही कठिन रास्ता है, तपस्या का रास्ता है जो बहुत ही कठिन रास्ता है। देखो साधना और तपस्या से मैं सही बता रही, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बैठकर राम 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 कर रहे हो या एक टांग पे खड़े हो गया और कोई हटी हो गया आप कर रहे हो। साधना का मतलब सिर्फ यही है कि अपने आप को मोह लोभ और बुराइयों से दूर रखो, ये सबसे बड़ी साधना है। और यही नहीं रख पाते हम, इसीलिए इसको कठिन रास्ता कहा गया है। क्लियर, समझ में आ गया, आगे चलो। कठिन कठिनाई खरी कबीर कठिनाई खरी, सुमित रो रहरी नाम, असूली ऊपर नट विद्या गिरू त नाही ठाम। ये साधना का मार्ग कितना कठिन है, यहाँ पर एक उदाहरण देके बताया है, दृष्टांत देकर आपको बताया है कि कबीर कठिनाई खरी। कबीर कह रहे हैं कि ये जो साधना का रास्ता है ना, परमात्मा को प्राप्त करने का जो रास्ता है, ये बहुत ही कठिन है, बहुत कठिनाइयाँ खड़ी हुई हैं इस रास्ते पे, बहुत मुश्किलें खड़ी हुई हैं। आप ही देख लो, अपन कितनी बार ये प्रण करते हैं, कल सुबह उठते ही मैं रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊंगी, 2 4 6 दिन चढ़ाते हो और फिर उठ ही नहीं पाते, सर्दी लग रही है? सोचते नहीं सोचते, हर 1 जनवरी को आप कोई ना कोई ऐसा रिजोल्यूशन देखते हो, सुबह शाम जरूर मंदिर जाके और ईश्वर के दर्शन करोगे, कर पाते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि उस रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां खड़ी हुई हैं। साधना के रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां खड़ी हुई हैं। सुमितरो हरि नाम का सुमरण करने का, स्मरण करने का जो रास्ता है, वो रास्ता बहुत ही कठिन है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। कैसा कठिनाइयों से भरा हुआ है कि सूली ऊपर नट विद्या गिरू तो नाही ठाम। देखो ये इतना कठिन रास्ता है, यदि इसको आपको पार करना है ना, तो उसका एक ही तरीका है। क्या तरीका है कि हमेशा हरि का नाम स्मरण करते रहो सच्चे दिल से, तो वो सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। सच्चे दिल से यदि तुमने हरि का नाम स्मरण करते रहे, हरि की भक्ति करते रहे, तो ये कठिनाइयां तुम्हारी मिट जाएंगी। पर ये हरि का नाम स्मरण करना कोई इतनी आसान चीज तो नहीं है भाई, ये भी बहुत कठिन तप है। कैसा कठिन तप है पता है? वो बता रहे हैं, कभी आपने देखा है वो एक छोटा सा तार होता है, तार पे एक नट चल रहा होता है, देखा है ना आपने? ऐसे कलाबाज नहीं देखे? कभी चौकी ढाणी जाना आपको मिल जाएगा। हमारे तो पहले हम जब छोटे छोटे थे तो हमारे मोहल्ले में दिखाने आते थे नट का खेल। वो क्या करते थे, एक इधर बांस बांधते थे, एक इधर बांस, और बीच में पतली सा तार बांध देते थे या डोरी बांध देते थे, और वो जो नट होता था ना, वो डोरी पे चलता 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 इधर से उधर आ जाता था, नीचे आग जला देते थे। इस तरह मतलब ऐसा खेल होते थे। कितना जबरदस्त खेल है आप बताइए। और अभी आप चौकी ढाणी जाइए, कभी वहाँ पर इस तरीके का खेल देखने को मिलता है आपको। तो वो कहते हैं ये साधना है ना, उन नटों का खेल जैसा है, जरा सा चूका पैर और नीचे जयराम जी की हो जाएगी। ऐसे ही भगवान को प्राप्त करने का जो रास्ता है ना, वो बहुत कठिन है। ईश्वर की भक्ति करने का रास्ता बहुत कठिन है। जरा सा भी आपका ध्यान चूका नहीं और आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आपके लिए कोई दुनिया में स्थान ही नहीं रहेगा। तो कबीर कठिनाई खरी, सुमित रो हरि नाम। केवल उस कठिनाइयों को दूर हम कैसे कर सकते हैं? हरि नाम के जपने से कर सकते हैं। सूली ऊपर नट विद्या, जो नट विद्या होती है ईश्वर को प्राप्त करने की साधना, बिल्कुल उतनी कठिन है। गिरूं तो नाही ठाम, जैसे वो नट जब अपनी रस्सी से गिर जाता है तो फिर वो बच नहीं पाता, उसका कोई रास्ता, उसका और कोई स्थान नहीं होता। इसी तरीके से यदि मैं भक्ति से डिग जाऊं, यदि मैं हरि स्मरण से डिग जाऊं, तो फिर मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे वो नट इधर से चल के और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, गिर गया नीचे ही, ऐसे ही मैं भी यदि हरि का स्मरण नहीं कर रही हूं, तो मैं भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाऊंगी। क्लियर? तो ये जो जीवात्मा है,
वो जीवात्मा अपनी बात, मतलब जीवात्मा के माध्यम से कबीर अपनी इस तरीके की बात को कह रहे हैं। आगे है हमारे ब्रह को अंग। अब इसको समझो, ये ब्रह को अंग नाम क्यों रखा है इसका। कबीर अद्वैतवादी थे। कबीर का मानना यह था कि तत्व तो एक ही है, परमात्मा, और उसी का अंश आत्मा के रूप में हमारे शरीर में है। जब वो आत्मा इस शरीर में आ जाती है तो हम मोह माया से मोहित हो जाते हैं और उस परमात्मा को भूल जाते हैं। और जब हमें यह मालूम पड़ता है, अर्थात जब हमें गुरु के माध्यम से ये ज्ञान होता है कि ये आत्मा कोई अलग नहीं है, वो परमात्मा का ही अंश है, तो फिर हमारी आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए तड़पने लगती है। तब फिर हम तपस्या करते हैं, तब फिर हम साधना करते हैं, तब फिर हम नाम का स्मरण करते हैं कि कैसे भी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। भक्त तड़पता है कि कैसे भी, मीरा का देखा आपने, कबीर को देख रहे हैं आप, तड़पती है ये जीवात्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए। यानी कि जीवात्मा का परमात्मा से क्या हो गया, विरह हो गया है। ये जो हमारी जीवात्मा वो परमात्मा से अलग हो गई है। और कबीर ने इसको इस तरीके से वर्णित किया है कि जैसे एक लौकिक प्रेम होता है जिसमें पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका होते हैं, ये अलौकिक प्रेम है जिसमें प्रेमिका पत्नी कौन है, जीवात्मा, प्रेमी और पति कौन है, परमात्मा। तो जिस तरीके से प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलने के लिए तड़पते रहते हैं, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है, विरह में तड़प रही है। तो इसमें इस तरीके के आत्मा और परमात्मा के मिलन की जो तड़फन है उसको दर्शाया गया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, विरह को अंग। अब देखिए, चकवी बिछुटी रैण की आई मिली प्रभात, और जे जन बिछुटे राम सु ते दिन मिले ना रात। फिर यहाँ पर एक दृष्टांत, एक उदाहरण दिया है आपको। लोक में एक उक्ति है, एक पक्षी का नाम लिया जाता है चकवा और चकवी। कहते हैं कि जो चकवा चकवी होते हैं वो पूरी जब रात होती है तो अलग अलग हो जाते हैं, और जब अलग अलग हो जाते हैं तो वो एक दूसरे की विरह में क्रंदन करते हैं, रोते हैं, पूरी रात एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं, विकल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, नहीं मिल पाते, एक दूसरे को नहीं देख पाते। लेकिन जैसे ही प्रातःकाल होता है चकवा चकवी एक दूसरे को देखते हैं और मिल जाते हैं। ऐसे ही बिल्कुल उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की बात बताई है। वो कह रहे हैं ये चकवा चकवी तो रात भर के लिए अलग होते हैं, सुबह फिर मिल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने राम से दूर हो गए हैं, जो ये जीवात्मा परमात्मा से दूर हो गई है, ये तो ना उस परमात्मा से दिन में मिल पाती है और ना ही रात में मिल पाती है। तो यदि आप अपने परमात्मा से दूर हो जाओगे तो आप उससे कभी भी नहीं मिल पाओगे। चकवा चकवी तो फिर भी प्रातः होते ही मिल जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा को विस्मृत कर देते हैं वो व्यक्ति तो उस परमात्मा से कभी मिल ही नहीं पाएंगे। क्लियर? चले आगे। आगे कह रहे हैं, ब्रहन वो भी पंत श्री पंक्ति बूझे धाय, और एक शब्द कहीं पीव का कब्रे मिलेंगे आई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि आप इन दोनों को इस तरीके से पढ़ना कि जैसे एक जीवात्मा है जो विरहनी है, जो अपने प्रियतम से दूर हो गई है, और एक परमात्मा है जो प्रियतम है। इन दोनों की विरह की बात बताइए। तो यहाँ विरहनी कौन है? जीवात्मा। और बिल्कुल रूपक आपके सामने उपस्थित कर दिया है कि ब्रहन वो भी पंत श्री, जैसे कोई विरहणी स्त्री है, वो अपने पति का इंतजार कर रही है। तो घर में बैठ के तो इंतजार नहीं करते ना अपन, जब इंतजार करते हैं तो क्या करते हैं, दरवाजे पे आ जाते हैं, सड़क पे आ जाते हैं और देखते हैं अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे। तो विरहणी वो भी पंत श्री, जो विरहणी है वो कहाँ खड़ी हुई है? रास्ते पर खड़ी हुई है। पहले इसका साधारण अर्थ देखते हैं अपन। विरहणी रास्ते पे खड़ी हुई है, पंक्ति बूझे दाई, और जो भी आता है राहगीर, उन सब राहगीरों के पास दौड़ दौड़ के पूछती है। क्या पूछती है? एक शब्द कहीं पीव का, बस एक संदेशा दे दो, मेरे प्रियतम का एक संदेशा दे दो कि कब ही मिलेंगे, आए कब आएंगे मेरे प्रियतम। सिर्फ एक ही प्रश्न पूछती है हर राहगीर से। ऐसी जो जीवात्मा है, विरहणी कौन है यहाँ पर? जीवात्मा। और जो पंथ है वो क्या है? ये जीवन का रास्ता। हमारी जीवात्मा है वो जीवन के रास्ते पे खड़ी हुई है। और पंक्ति बूझे धाय, बहुत सारे संत सन्यासी और गुरु मिलते हैं, सारे गुरुओं से सन्यासियों से एक ही बात पूछती है, एक शब्द गई पीव का, बस एक बात बता दो, परमात्मा कैसे मिलेंगे? क्योंकि जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है, उसको कोई रास्ता चाहिए कि मैं ईश्वर को कैसे प्राप्त कर लूँ। क्लियर? समझ में आया? आगे देखिए, सब रंग तंत्र रबाब तन ब्रह बचावे नित्य, और न कोई सुन सके के साईं के चित्त। देखिए यहाँ रूपक अलंकार है शानदार वाला। सब रंग तंत्र रबाब तन,
कबीर कह रहे हैं कि मेरा जो पूरा शरीर है ना वो एक रबाब वाद्य यंत्र बन गया है। आपने बहुत सारे वाद्य यंत्र देखे होंगे, वायलिन का नाम सुना होगा आपने, सुनते हो ना, वायलिन है, गिटार है, सितार है, सारंगी है, एक तारा है, ऐसे होते हैं ना। ऐसे रबाब भी एक वाद्य यंत्र होता है जिसमें बहुत सारे तार वगैरह लगे होते हैं। जब हम तारों को छेड़ते हैं तो उसमें से स्वर निकलता है। तो कबीर ने पूरे अपने शरीर को क्या बता दिया है? रबाब। क्या बता दिया है? रबाब। और जैसे रबाब में बहुत सारे तार लगे रहते हैं, वो कहते हैं मेरे शरीर की जितनी भी नसें और शिराएं हैं वो उस वाद्य यंत्र की क्या है? तार। अब देखो सब ये रंग नहीं है, रग। यहाँ रंग का मतलब क्या है? रग, शिराएं, नसें। मेरी सारी नसें क्या बन गई हैं? तंत्र बन गई हैं, तार बन गई हैं। किसकी? रबाब तन। और मेरा तन, मेरा शरीर क्या बन गया है? रबाब बन गया है, वो वाद्य यंत्र बन गया है। और बिरह बजावे नित्य, और बिरह उसको बजा रही है। देखो आपके सामने रूपक है, जैसे इंसान उस वाद्य यंत्र को बजाता है, ऐसे बिरह रूपी जो संगीतकार है वो उसको क्या कर रहा है? बजा रहा है। और ना कोई सुन सके, बिरह उसको बजा रही है, उसमें से सुर भी निकल रहा है, प्रेम राग रूपी सुर भी निकल रहा है। पर उस प्रेम राग रूपी स्वर को कौन सुन सकता है? कोई और ना सुन सके, कोई दूसरा व्यक्ति उसको सुन ही नहीं सकता। या तो मैं सुन सकती हूँ, गृहिणी सुन सकती है, और या फिर मेरा साईं, मेरा परमात्मा ही सुन सकता है। मतलब जो साधना की चीज है ये नितांत व्यक्तिगत चीज है बेटा। आप ईश्वर की जो प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की जो साधना करते हैं, जो तपस्या करते हैं, वो नितांत व्यक्तिगत चीज है। क्या आप अपनी उस साधना को किसी और से बांट सकते हो? उसके आनंद को किसी और से बांट सकते हो? बताइए, बांट सकते हो क्या? नहीं बांट सकते। गूंगे का गुड़ है, परमात्मा की प्राप्ति गूंगे का गुड़ है। गूंगे को आप गुड़ खिला दीजिए, फिर से पूछो कैसा है, कैसे बताएगा वो कैसा है? बता पाएगा? वो तो गूंगा है, बता पाएगा क्या? ऐसे ही भक्त अपने आनंद को किसी और को बता नहीं सकता। क्लियर? तो सब रंग, सारी जो मेरी शिराएं हैं वो तार बन गई हैं, और मेरा शरीर रबाब बन गया है, और उसे ब्रह रूपी संगीतकारनी बजा रही है, और उसमें से प्रेम राग रूपी स्वर निकल रहे हैं। पर उसे कोई और सुन नहीं सकता, या तो उसे मैं सुनूं या फिर मेरा परमात्मा ही उसको सुन सकता है। क्लियर? हंसी हंसी कंत ना पाइए, जिन पाया तिन रोई, और जो हासे ही हरि मिले तो नहीं दुहागन कोई। कंत माने स्वामी, पति। मैं बताया कई बार आपको, कंत माने पति, स्वामी। वो कह रहे हंस हंस कंत ना पाइए। तुम सोचो ना, हंसते हंसते तुम्हें तुम्हारा स्वामी मिल जाएगा। यह हंसते हंसते का मतलब यह है कि सांसारिक मोह माया के मजे लेते लेते, सांसारिक सुखों को भोगते भोगते, इस माया में डूबते उतराते, क्या तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा? माया से दूर होगे तभी परमात्मा मिलेगा, बुराइयों से दूर होगे तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो हंस हंस कंत ना पाइए। तुम सांसारिक मोह माया में डूबकर उस परमात्मा को नहीं पा सकते। जिन पाया तिन रोए, और जिन लोगों ने उस परमात्मा को पाया है, जाकर पूछो उनसे कितनी कठिन तपस्या की थी उन्होंने, कितनी उनकी आत्मा व्याकुल हुई थी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, तब जाकर उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई थी। और जो हासे ही हरि मिले, कबीरदास जी कह रहे हैं, जो तुम सोचो ना कि सांसारिक मोह माया में डूबकर उसका भी आनंद लेते रहे और हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये तो बहुत असंभव चीज है। तो नहीं दुहागन कोई, तो इस दुनिया में कोई जीवात्मा दुर्भाग्यशाली होती नहीं। हर जीवात्मा को मोक्ष प्राप्ति हो जाती, हर जीवात्मा को मोक्ष प्राप्ति होती, क्योंकि ये तो बहुत आसान काम है। मोह माया में फंसे रहो और ईश्वर मिल जाएगा, ये तो बहुत आसान काम है। हर जीवात्मा इस काम को करती है। तो फिर हमको ये 84 लाख जो योनियां हैं, इनमें थोड़ी दुख भोगने पड़ते। हर जीवात्मा को क्या मिल जाता? मोक्ष मिल जाता। दुर्भागिन का मतलब है दुर्भाग्यशाली जीवात्मा। और जीवात्मा को दुर्भाग्यशाली क्यों कहा गया? कौन सी जीवात्मा को दुर्भाग्यशाली कहा गया? जिसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वो कहते हैं यदि हंस के सांसारिक मोह माया में डूबते हुए भी यदि परमात्मा की प्राप्ति हो जाती तो फिर हर आत्मा को मोक्ष मिल जाता। फिर मोक्ष की कीमत क्या रहती? आगे देखते हैं। अब है आपका चेतावनी रो अंग। शब्द से मालूम पड़ रहा है तुम्हें चेताया जा रहा है, देखो ऐसे कर लो वरना बर्बाद हो जाओगे। चेतावनी का मतलब यही ना, वार्निंग। तो कबीरदास जी यहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं कि मनुष्य जन्म में मिल तो गया है, पर इस मनुष्य जन्म को तुम्हें कैसे जीना है, ये चेतावनी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? देखिए, जिनके नौबत बाजती और मंगल बनते बार, और एक हरि के नाम बिन गए जन्म सब हार। वो कह रहे हैं किस होश में खोया हुआ है तो, कि मेरे पास बहुत सारी धन दौलत है,
धन दौलत के नाम पर मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास बहुत समृद्धि है, मेरे पास सारे साधन है, ईश्वर तो चुटकियों में मुझे मिल जाएंगे। भूल जाए इन बातों को। क्या इतिहास उठा के देखो, जिनके नौबत बाज थी, जिनके घर पे नौबतें बजती थी, अर्थात जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, जिनके दरवाजे पे हमेशा नगाड़े और शहनाइयां बजती रहती थी, अर्थात आनंद मनाते रहते थे, जो हमेशा मंगल बंधते बार, जिनके घरों में खूब मंगल ही मंगल होता था, आनंद ही आनंद होता था, समृद्धि ही समृद्धि थी। एक हरि के नाम भी, उन्होंने केवल भगवान का नाम नहीं लिया, इसलिए क्या हो गए जन्म सब हार, इसलिए उनके सारे जन्म बर्बाद हो गए। सारा कुछ था उनके पास, पर केवल क्या नहीं था, हरि का नाम नहीं था, इसलिए उनका धन संपत्ति सत्ता अधिकार सब बेकार हो गए। तो हरि का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको ले लीजिए, बाकी और सब नहीं होगा तो अभी काम चलेगा। तो चेतावनी दी है ना कि तुम ये मत सोचो कि बहुत पैसे वाले हो, मंदिर बनवा देंगे, कुएं बनवा देंगे, दान दे देंगे, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। नो, ईश्वर की प्राप्ति तो कब होगी, ईश्वर का नाम लेने से ही होगी। कबीर कहा गर्भियो इस जीवन की आस, और टेसु फूले दिवस चार खंकर बहे पलाश। ऊपर तो उन्होंने समृद्धि वाले धनवान वाले लोगों को, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को उन्होंने चैलेंज किया है कि भैया तुम धन संपत्ति के बल पे ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ वो युवा जवान लोगों को कह रहे हैं कि जवान, जब लोग युवा होते हैं ना तो उन्हें लगता है सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, जो चाहूँ वो प्राप्त कर लूंगा, ऐसा लगता है ना। तुम यंगस्टर्स को ऐसा लगता है ना, सब बेकार है। अरे यार, हमारे अंदर बहुत ताकत है, हम चाहे तो दुनिया को बदल सकते हैं। तो कबीर कहा गर्भियो, कबीर जी कहते हैं ज़्यादा गर्व मत करो अपने यौवन काल पर, अपनी युवा अवस्था पे ज़्यादा गर्व मत करो। इस जीवन की आस, जीवन से ज़्यादा आस मत लगाओ। टेसु फूले दिवस चार, ये जीवन तो इतना क्षण भंगुर है, पता नहीं कब खत्म हो जाए। जैसे टेसु का फूल होता है 4 दिन में ही मुरझा जाता है, जैसे पलाश होता है 10 दिन बाद ही खंकर बन जाता है, ऐसे आज तुम्हें ये जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, तुम इस मनुष्य जीवन पर गर्व कर रहे हो, पर ये मनुष्य जीवन तो कैसा है, क्षण भंगुर है। क्या मालूम अपन इस रूम से बाहर जाएंगे, रहेंगे या नहीं रहेंगे। पर तुम युवाओं को क्या लगता हो, रही यार मुझे कोई क्या कर सकता है। पर कबीरदास जी कह रहे हैं इस जीवन पर इतना घमंड मत करो। उन्होंने यहाँ संसार की क्षण भंगुरता बताई है। उन्होंने बताया कि ये जीवन मरणशील है, मृत्यु आवश्यक है, तो जीते जी तुम ईश्वर का नाम ले लो, तो मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आगे वो कह रहे कबीर देवल डही पड़या ईंट भई सहवार, और कर चेजारा सो प्रीतड़ी जो डहे ना दूजी बार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि तुम चाहते हो कि दुनिया में तुम्हें दोबारा ना आना पड़े, ये सांसारिक मोह माया में तुम्हें दोबारा ना फंसना पड़े, तो क्या कर लीजिए, करी चेजारा सो प्रीतड़ी। ये चेजारा कौन, परमात्मा। चेजारा किसे कहते हैं मालूम है आपको, जो कारीगर होते हैं ना, जो निर्माण का कार्य करते हैं। और विशेषकर आप जाके देखिए जैसलमेर की तरफ कुइयां बनती हैं पानी को निकालने के लिए, छोटी छोटी सी। उन कुइयों को बनाने वाले जो कारीगर होते हैं ना, उनको चेजारो कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको, चेजारो। बड़ा बारीक काम होता है। तो यहाँ पर परमात्मा को क्या बता दिया है, चेजारो, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। करे चेजारा सो पीतड़ी, यदि तुमने चेजारा रूपी परमात्मा से प्यार कर लिया तो जो डहे ना दूजी बार, तो वो दोबारा डहेगी नहीं। जैसे यदि चेजारा से तुमने प्रेम कर लिया, फिर तुमने अपनी कुई बनाई, तो वो कुई डहेगी नहीं। और यदि तुमने किसी नौसिखिए व्यक्ति से अपनी कोई बनवाली निर्माण कर लिया, तो क्या होगा, वो मकान बार बार गिरता रहेगा। तो कबीर देवल डही पड़ा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि तुम्हारे बड़े बड़े जो मकान और महल और दुमहल है ना, वो सब ढह जाएंगे। और ईंट वही सहवार, और जो ईंट है ना, वो मिट्टी, जो ईंट है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी, और मिट्टी में मिलके क्या बन जाएगी, घास उग जाएगी। इसलिए क्या करो, मतलब ये जो जीवन है, ढह जाने का मतलब क्या है, ये जीवन एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और मृत्यु को प्राप्त होकर क्या कह रहा है, ईंट भई सहवार, हमारा जो शरीर है वो इन्हीं पंच महाभूतों में मिल जाएगा, पंच महाभूतों से बना है। और मरने के बाद या तो गाड़ दिया जाएगा या जला दिया जाएगा, इसी खाक में मिल जाएगा ये शरीर। यदि आप चाहते हो कि दोबारा से हमको ये शरीर प्राप्त ना हो, संसार के मोह माया में हम ना फंसें, हमारा पुनर्जन्म ना हो, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो क्या करिए, आप उस चेजारों से, उस परमात्मा से प्रीति कीजिए, तो तुम्हें पुनर्जन्म कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। देखो पुनर्जन्म क्यों होता है, कि हम कर्म के बंधनों में बन जाते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं उसका फल भोगने के लिए तो हमें आना पड़ता है। तुम सबको मालूम होगा ना, 3 प्रकार के कर्म बताए गए हमारे, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो जो हम कर्म कर लेते हैं
उन कर्मों का फल हमको भोगना ही पड़ता है। तो ये जन्म क्यों होता है हमारा, कि जो कर्म हमने किए हैं उनका फल भोगने के लिए दुनिया में आना पड़ेगा। अच्छे कर्म किए तो आपको फल अच्छे मिल जाएंगे, बुरे कर्म किए हैं तो फल बुरे मिल जाएंगे, लेकिन पुनर्जन्म तो होगा। पुनर्जन्म तो होगा। पुनर्जन्म कब नहीं होगा, कि जब आप जो भी कर्म करोगे वो निस्वार्थ भाव से करोगे, निष्काम भाव से करोगे। जो गीता में बताया गया ना, कर्म करे जा फल की इच्छा मत करे इंसान। फल की इच्छा किए बगैर निसंग होकर वैरागी रूप से यदि आप कर्म करोगे तो आपको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा, आप इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और इसी को ही मोक्ष प्राप्त करने की स्थिति कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर कहा गर्भियो काल गहे कर केस, और ना जाना कहाँ मारसी और के घर के परदेश। वही जीवन की क्षणभंगुरता और अस्थिरता बताइए, मालूम नहीं है, हम नहीं जानते कि हमारी मृत्यु कब और कहाँ होगी, सब अनिश्चित है या नहीं अनिश्चित है। इसलिए अभी से चेत जाओ। तुम सोचो अरे करेंगे भजन, अभी तो जीवन जी लें, अभी तो बचपन है, फिर अभी तो जवानी है यार, बुढ़ापे में करेंगे भजन। नहीं, वो कह रहे हैं कबीरा कहा गर्भ हो, क्यों गर्व कर रहे हो अपने इस मनुष्य जन्म पर। काल गहे करके, काल ने, मृत्यु ने तुम्हारे केशों को पकड़ रखा है, दिख नहीं रहे हो तुम, काल ने तुमको जकड़ रखा है। मृत्यु कभी भी आ सकती है। ना जाना कहाँ मारसी, पता नहीं है वो मृत्यु तुम्हें, वो काल तुम्हें कहाँ मारेगा। कै घरी कै परदेश, पता नहीं घर में मारेगा या परदेश में मारेगा, पर मृत्यु होगी जरूर। इसलिए मृत्यु के पहले, मृत्यु आने से पहले अपने जीवन को सार्थकता दीजिए। और ये बिल्कुल सही बात है बेटा कि मृत्यु आनी है। काल गहे कर केस का मतलब ही क्या है, कि काल ने तुमको पकड़ रखा है, अर्थात तुम मृत्यु के बंधन से छूट नहीं सकते। जो इस दुनिया में आया बेटा उसको मृत्यु तो आएगी, ये तो शाश्वत सत्य है या नहीं है। और ये भी शाश्वत सत्य है कि आपको नहीं मालूम कब आएगी। आप ये नहीं कह सकते कि 10 साल की उम्र में मृत्यु नहीं आती, कि 20 साल की उम्र में मृत्यु नहीं आती, कि 30 साल की उम्र में मृत्यु नहीं आती, कि 100 साल में ही आती है, कि 150 साल में ही आती है। कुछ कह सकते हो क्या? और ना ये कह सकते हो कि यहाँ आएगी कि वहाँ आएगी। हिरना कुछ नहीं जिंदा रहा, उसने तो वरदान ले लिया था, ना दिन में मरूँ ना रात को मरूँ, ना घर में मरूँ ना बाहर मरूँ, ना जानवर मार सके ना इंसान मार सके। वो भी मरा ना, नरसिंह का अवतार लिया ना, तो जिंदा थोड़ी बचेगा कोई आदमी। तो वो चेतावनी दे रहे हैं कि कबीर कहा गर्भियो। कबीरदास जी कह रहे हैं अपने इस मनुष्य जन्म पे इतना घमंड मत करो। काल गहे करके, इस काल ने तुम्हारे केश पकड़ रखे हैं, तुम्हारे बाल पकड़ रखे हैं, अर्थात तुमको अपने शिकंजे में कस रखा है, अर्थात मृत्यु तो होगी ही होगी। और ना जाना कहाँ मारसी, और ये भी नहीं मालूम है कि वो कहाँ हमको मारेगा, घर में या परदेश में। क्लियर, कोई दिक्कत, समझ आ गया? कबीर कंप्लीट हो गया।